हाय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 13 एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चैप्टर है आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। उसका एक क्वेश्चन मैं लेता हूँ, आइए उसको सॉल्व करते हैं डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 7 आप देखिए, कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 21 मीटर और 4 मीटर हैं तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.1 मीटर है, तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। साथ ही ₹500 पर मीटर स्क्वायर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपका इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए मैं रीड कर लेता हूँ क्वेश्चन, क्योंकि इतना स्पेस नहीं होगा, फिर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मुझे जगह नहीं मिलेगी। तो इंग्लिश में क्वेश्चन को रीड कर लेता हूँ। ए टेंट इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर surmounted by a conical top. If the height and diameter of the cylindrical parts are 2.1 meter and 4 meter respectively, and the slant height of the top is 2.8 meter, find the area of the canvas used for making the tent. Also find the cost of the canvas of the tent at the rate of ₹500 per meter square. And condition is given that note that the base of the tent will not be covered with canvas. कंडीशन ये है कि तंबू के आधार को कैनवास से नहीं ढका जाता है। ठीक है, अब किस शेप का है देखो, कोई एक टेंट बना हुआ है, किस शेप का है, नीचे तो उसका क्या है, बेलन है, बेलनाकार है, सिलिंड्रिकल है, और उसके ऊपर क्या है, उसके ऊपर है डियर स्टूडेंट शंकु के आकार का है, ऊपर की तरफ कोनिकल फॉर्म का है। अक्सर आप टेंट में देखते होंगे ऊपर इस रूप में कर देते हैं। ठीक है, नीचे कैसा है, ये बेलनाकार है, ऊपर कैसा है, कोनिकल शेप का, शंकु की तरह। तो जैसे एक फिगर यहां पर बना लेते हैं, ये तो बेस है इसका, देखिए ये सिलेंडर है आपका, ये आपका बेलन है, ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट, ये बेस है उस टेंट का, ये बेस है डियर स्टूडेंट। ठीक हो गया, बेस है, और इसके ऊपर क्या है, एक कोन फिक्स हो रखा है ऐसे, ये देख रहे हैं, यहां पर आप देख रहे हैं इसको, ये टेंट है कोई बना हुआ। इस टेंट का जो नीचे वाला हिस्सा है, बेस आप कह सकते हैं एक प्रकार से, नीचे वाला जो हिस्सा है ये बेलनाकार है इन द फॉर्म ऑफ ए सिलेंडर, और ऊपर का जो हिस्सा है यहां से इस पर जुड़ा हुआ है, ये कोन के शेप का है, शंकु के आकार का है। ठीक है, यहां नीचे बेस में कोई कपड़ा नहीं लगा हुआ है। ठीक हो गया, अब आपसे पूछा जा रहा है कि इस टेंट को बनाने में कितना कैनवास चाहिए, मतलब कितना कपड़ा लगेगा। जो टेंट बना हुआ है ना, उसके कैनवास का एरिया बोल रहा है, मतलब उसमें जो कपड़ा लगा हुआ है उसका एरिया कितना होगा उस कपड़े का। अब आप जानते हैं टेंट बना हुआ है तो भारी भार होगा ना, नहीं होगा। टेंट आपने देखा भारी भार तो होता है टेंट, चाहे ऐसा भी है, ऊपर से कोन के शेप का है, तो यहाँ भी कपड़ा लगा हुआ है, और नीचे बेलन के शेप में तो वहाँ भी कपड़ा लगा हुआ है। इस कपड़े का क्षेत्रफल चाहिए एक्चुअली, जिसको कैनवास कह रहे हैं। ठीक हो गया, अब और क्या क्या डायमेंशन आपको दे रखे हैं, क्या क्या आपको दिया हुआ है, बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः है। बेलनाकार भाग की जो ऊंचाई है वो 2.1 मीटर है, 21 नहीं बल्कि 2.1। ये इस सिलिंड्रिकल जो पार्ट है, ये बेलन के आकार का जो पार्ट है, ये है 2.1। ठीक है, ये बेलनाकार भाग जो है टेंट का, इसकी ऊंचाई कितनी है, 2.1 मीटर है, और इसका जो व्यास है डायमीटर
डायमीटर यहां से यहां तक आप कह सकते हैं कितना है, 4 मीटर। ये दिया हुआ आपको, दिस इज 4 मीटर डायमीटर डियर स्टूडेंट आपको दिया हुआ है। यहां से यहां तक 4 मीटर हो गए व्यास, और इसकी ऊंचाई 2.1 मीटर, दिस इज 2.1 मीटर यहां से यहां तक। अब बाकी और क्या दिया हुआ है, तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई, स्लैंट हाइट, ठीक है, आपको दे रखा है, एंड स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8 मीटर। इसकी जो तिरछी ऊंचाई है शंकु की, ये आपको दे रखा है 2.8 मीटर। ठीक हो गया, तिरछी ऊंचाई। एक तो ऊंचाई कौन सी हुई इसकी, ये हो गई, ये तो हाइट कहते हैं इसको, ऊंचाई कहते हैं। पर ये वाली जो ऊंचाई है, ठीक है, इसका नाम है तिर्यक ऊंचाई, स्लैंट हाइट, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो अब डियर स्टूडेंट आप इसको देख लेते हैं। तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल, ठीक है, कैनवास का क्षेत्रफल, कैनवास का क्षेत्रफल, ये तो चाहिए, एरिया ऑफ कैनवास, ठीक है डियर स्टूडेंट। ये जो कपड़ा टेंट बनाने में लगा हुआ है, नीचे किस फॉर्म का है, सिलेंडर के आकार का है, और ऊपर से कोन की शेप का है। उस पर जो कपड़ा लगा हुआ है उसका क्षेत्रफल निकालिए। तो दैट इज इक्वल टू, मैं आपसे कह रहा था कि एक टेंट बना हुआ है, तो उस पर जो कपड़ा लगा होगा भारी भार तो है, एक तो नीचे सिलेंडर के फॉर्म का है, ऊपर कैसा फॉर्म का है, कोन के फॉर्म का है, शंकु के आकार का है। तो कपड़े का क्षेत्रफल आपको निकालना है, तो नीचे जो कपड़ा होगा वो कहाँ लगा होगा, उसके वक्र पृष्ठ पर, ठीक है, उसके पृष्ठ पे तो लगा होगा। तो ये जो आपका बेलन है, नीचे हिस्सा जो है बेलन, इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालिए, ठीक है, इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, इसका सरफेस एरिया निकालिए, किसका, बेलन का, नीचे जो खोखला है, ठीक है, इसके वक्र पृष्ठ का एरिया प्लस इसके वक्र पृष्ठ का एरिया, ऊपर जो शंकु है उसका पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, और जो नीचे बेलन है उसका भी पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, ठीक है। और आप फॉर्मूला क्या जानते हैं, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल यहां पर लिख लीजिए, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस सरफेस एरिया ऑफ कोन, ठीक है। सिलेंडर का सरफेस एरिया क्या होगा, 2πr/h, ठीक है। जो बेलन है उसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा, 2πr/h होगा, प्लस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस एरिया ऑफ कोन, शंकु का वक्र पृष्ठ, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वो होता है πr/l, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अब आप कॉमन ले लेंगे πr, यहाँ भी πr है, यहाँ भी πr है, πr कॉमन आ गया, यहाँ पर बचा 2h प्लस यहाँ पर बच गया l। h क्या है, सिलेंडर की हाइट है, इस बेलन की ऊंचाई है h, तो ये यहां पर आपको दिया हुआ है h इज इक्वल टू 2.1 मीटर, इसकी हाइट 2.1 मीटर है, और डायमीटर कितना है 4, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 2 मीटर। जब व्यास आपका 4 मीटर है, डायमीटर 4 मीटर है, तो रेडियस कितना हो जाएगा इसका, हाफ 2 मीटर, और स्लैंट हाइट l, तिरछी ऊंचाई शंकु की 2.8 मीटर। तो h भी मालूम है, r भी मालूम है, l भी मालूम है, वैल्यू यहां रख लेते हैं।
तो आप देखो पाई को लिख लो 22/7, रेडियस आर इज 2 मीटर, 2 इंटू एच, एच मीन्स 2.1 प्लस एल, एल मीन्स 2.8। सिंपल कैलकुलेशन है। अब कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट, 22 इंटू 2, 44/7 इंटू, इसको हल करिए अंदर, 4.2 प्लस 2.8, तो ये कितना हो जाएगा, ये 7 आ गया, ये 7 आ गया, 44/7 इंटू 7, 7.0 या 7 लिख दो, 7 से 7 कट गया, ये हो जाएगा 44 मीटर स्क्वायर। जो इस कैनवास का एरिया निकला वो कितना निकला, इस टेंट का जो कैनवास है ना उसका जो एरिया निकला वो ये आ गया। इस टेंट को बनाने में जो कपड़ा लगा पूरा उसका क्षेत्रफल ये आ गया। इस क्वेश्चन के दो पार्ट है, एक तो है इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास, और दूसरा है कि ₹500 पर मीटर स्क्वायर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात कीजिए। अभी जो कपड़ा आया, जो कपड़ा लिया गया है वो किस रेट से लिया गया है, पर मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर का रेट है 500, ठीक है, ठीक है, पर मीटर स्क्वायर कपड़ा कितने का है, 500 का है। 1 मीटर स्क्वायर प्रति मतलब 1 पर मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर का रेट है कपड़े का 500, तो इतने मीटर स्क्वायर कपड़ा लगा हुआ है उसका रेट निकाल लेंगे, ठीक है। तो आप यूनिटरी मेथड का यूज कर सकते हैं यहाँ पर। अब इसकी तो आवश्यकता नहीं है, अब हमको इसका दूसरा पार्ट की ओर जाना है। तो देखिए यहां पर लिख सकते हैं सेंस 1 मीटर स्क्वायर की लागत, ठीक है, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, पर मीटर स्क्वायर मतलब 1 मीटर स्क्वायर, प्रति मीटर स्क्वायर का मतलब 1 मीटर स्क्वायर कितने का है, 500 का है स्टूडेंट। इसको लिख दीजिए आप 500, ठीक है, रुपीज भी लिख दीजिए, रुपीज का सिंबल है, रुपीज का सिंबल है, ठीक है, और ये हो गया 500। 1 मीटर स्क्वायर कपड़ा इतने का आया, तो कितने मीटर स्क्वायर है, 44। जो ये टेंट में कपड़ा लगा हुआ है उसका एरिया कितना है, 44 मीटर स्क्वायर, इसलिए 44 मीटर स्क्वायर की लागत, कॉस्ट ऑफ 44 मीटर स्क्वायर कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट, 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट ये है, तो 44 की कितनी होगी, ज्यादा होगी ना। 1 की कॉस्ट दी हुई है, 44 की निकालने तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, क्योंकि ज्यादा का निकालना है, तो जब ज्यादा का निकालेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, तो दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 500 इंटू 44, बस इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए, यू विल गेट द आंसर, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन के दो पार्ट हैं डियर स्टूडेंट, तो कितना हो गया ये, दैट इज इक्वल टू रुपीज, 2 जीरो रख लीजिए, 5 से मल्टीप्लाई करिए, 5 रुपये 20, 5 4 जा 20, 0 2, 5 4 जा 20 और 22, रुपीज 22,000, ठीक है। इस टेंट को बनाने में जो कपड़ा है उसकी कॉस्ट 22,000 रुपीज है, 22,000 रुपये में इस टेंट का कपड़े की लागत है, ठीक है, कॉस्ट ऑफ द कैनवास फॉर दिस टेंट, ठीक है। इस रूप में क्वेश्चन करना है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं उसमें क्या है, उसको सॉल्व करते हैं। आइए डियर स्टूडेंट इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल कैविटी काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तथा पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक
निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक है, निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर whose height is 2.4 centimeter and diameter 1.4 centimeter, a conical cavity of same height and same diameter is hollowed out. Find the total surface area of the remaining solid to the nearest centimeter square. ठीक हो गया? ठीक है डियर स्टूडेंट। अब देखो डियर स्टूडेंट, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये है, क्या क्या गया है, सॉलिड सिलेंडर है। सॉलिड समझ रहे हैं, ठोस बेलन और खोखला बेलन, दो चीज आपको ध्यान रखनी है। एक है ठोस बेलन और एक है खोखला बेलन। थोड़ा सा ध्यान देंगे इस बात पर। आइए डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए आप। ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर, ये जो सिलेंडर है ना, इसकी ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर है, व्यास इसका 1.4 सेंटीमीटर है। एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और व्यास वाला एक शंक्वाकार होल कैविटी काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मैं आपको देखो, ये सिलिंड्रिकल शेप है, इसको कहते हैं सिलेंडर। ये क्या है? ये है बेलन, ये सिलेंडर है डियर स्टूडेंट। ठीक है, इधर इसका सर्कुलर सेक्शन हो गए, वृत्तीय रूप में है, यहां से भी वृत्तीय रूप में है। सिलेंडर आपसे कहा जा रहा है, कैसा सिलेंडर है? एक कैसा सिलेंडर है? ठोस। ठीक है, अब दो चीजें होंगी। जैसे आपने जब आप गोला पढ़ते हैं ना, स्फीयर पढ़ते हैं, तो एक पढ़ते हैं आप ठोस गोला, एक पढ़ते हैं आप ठोस गोला और एक पढ़ते हैं आप खोखला गोला। ठीक है, तो ठोस गोले का मतलब हुआ जैसे क्रिकेट की बॉल होती है या कोई रबड़ की गेंद अंदर से भी जो फुल भरी हुई हो। ठीक है ना, और एक होती प्लास्टिक की बॉल, प्लास्टिक की बॉल अंदर से कैसे होती? खोखली। ठीक है, तो वो एग्जाम्पल किसका है? हॉलो स्फीयर, खोखला गोला। गोल है पर अंदर से खोखली है, जैसे प्लास्टिक की बॉल है। और एक ऐसे रबड़ की गेंद जो अंदर से भी फुल भरी हुई है, उसे क्या बोलेंगे? ठोस गोला, सॉलिड स्फीयर। इसी रूप में सिलेंडर का भी है। अब जैसे ये सिलेंडर है, ये सिलेंडर की फॉर्म का है, ये बेलनाकार है पर ये खोखला है, देखो। ठीक है, तो ये हॉलो सिलेंडर है। ठीक है, खोखला बेलन है क्योंकि इसके अंदर खोखला है। इसको बनाने के लिए केवल बाहर का ये चाहिए, सरफेस एरिया। परंतु यहां पर जो क्वेश्चन लिया गया है वो कैसा है? वो सॉलिड सिलेंडर है एक्चुअली। ठीक है, एक ठोस सिलेंडर है डियर स्टूडेंट। ठीक है, फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर, स्पष्ट दे दिया आपको। एक ठोस बेलन, ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर 1.4 सेंटीमीटर वाले, फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर, ये एक्चुअली सॉलिड सिलेंडर है। एक ठोस बेलन है। ठोस बेलन का मतलब ये हुआ कि अंदर से ये भरा हुआ है मेटल से, फुल मेटल से भरा हुआ है, पूरे मटेरियल अंदर भी भरा हुआ है, खोखला कुछ नहीं है, खाली नहीं है। ठीक है, अब क्या हुआ है, बड़ा इंटरेस्टिंग है कि इसके अंदर एक कैविटी काटी गई है, इस ढंग से खोल काटा गया है। किस शेप का? कोन की फॉर्म का। एक कोन काटा गया है इसके अंदर से, ये भी सॉलिड के रूप में आएगा। ठीक है, आप जानते हैं कोन का शेप इस रूप में होता है। ठीक है, कोन भले ये भी खोखला हो गया फिर, जबकि वो सॉलिड कोन होगा जो काटा जाएगा। जैसे आइसक्रीम होती है ना, कोन की फॉर्म की जो आइसक्रीम है वो समझ लीजिए आप। ठीक है, माना ये पूरा आइसक्रीम है, ये सिलेंडर का है, पूरी आइसक्रीम है। ठीक है, तो आइसक्रीम है तो अंदर से फुल भरा हुआ है, ये पूरा आइसक्रीम है। ठीक है, और यहां से क्या काटा गया है? एक आइसक्रीम निकाली गई है, किस शेप की, किस आकार की? एक कोन के आकार की, एक शंकु के आकार की। तो आप समझ गए होंगे कि जो आइसक्रीम आप खाते हैं ना, कोन वाली आइसक्रीम खाते हैं ना, ठीक है, तो अंदर से भरी हुई है ना, तो वो भी कैसा होगा? अंदर से भरा हुआ। ठीक है डियर फ्रेंड, अब आप समझ गए होंगे
ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काटा गया है। शेष बचे, अभी निकाल दिया यहां से, ये है नहीं, ठीक है। आप ये कह सकते हैं कि ये यहां पर अब है नहीं है, इसको हटा दिया गया है इस कोण को। तो इसको मैं डॉटेड डॉटेड दिखा देता हूं, आप देखिए कैसे, डैश 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 में दिखा देता हूं, ऐसा इतना पोर्शन हटा लिया है यहां से, ठीक है। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि अंदर से कैसा होगा वो, जब वो हट गया वहां से तो उसने इस शेप का होना है, जैसे एक कोण इसके अंदर से निकाला गया है तो इस शेप का होगा वो, देख रहे होंगे ना, ठीक है ना, समझ गए होंगे, इस शेप का होना है उसने, अंदर से खोखला, ठीक है। और कहां तक गया हुआ है, बिल्कुल उसके बॉटम तक गया हुआ है पूरा कोण ये। अब जब ये काट करके निकाल दिया गया है, कोण इससे काट करके निकाल दिया गया है, तो ये खोखला हो गया यहां से, ठीक है। देखने में कैसा हो गया ये, जैसे मैं आपसे कह रहा था कि ऊपर से देखने में ऐसा हो गया ये इस रूप का, ठीक है। तो अब आपको निकालना क्या है डियर स्टूडेंट, आपको निकालना है कि जो बचा है इस कोण को हटाने के बाद, इतना शंक्वाकार क्षेत्र इससे निकालने के बाद जो बच गया उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए, उसका सरफेस एरिया चाहिए। अब इसका सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, देखो, एक तो ये है जो बच गया ना, अब इस रूप में है बचा हुआ, इस रूप में बच गया ना, जब मैंने कोण एक हटा दिया यहां से तो इस रूप में मेरे पास अब बचा हुआ है, तो इसका सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो एक तो पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका निकलेगा, आप देखो इसका, सिलेंडर का, ये तो इसको बोलते हैं वक्र पृष्ठ, कर्व सरफेस। तो इसका एरिया हो गया 2πr(h), ये हो गया। यदि सिलेंडर की हाइट h है, इसका रेडियस r है, तो ये जो कर्व सरफेस एरिया आया वो हो गया 2πr(h). और सॉलिड है तो नीचे से तो इसमें है, क्योंकि कोण जब आएगा तो यहाँ पर पॉइंट के रूप में टच करेगा, तो नीचे तो सर्कुलर है ही हो, तो πr² ये भी हो गया 2πr(h) प्लस πr² जो बचा हुआ है। और ऊपर से जब आप इसको देखेंगे तो यहाँ भी तो सरफेस बन गया, ये जो कट गया था, काट के निकाल दिया था, यहाँ भी सरफेस बन गया है। कैसा सरफेस, ऊपर से जब देखेंगे तो ऐसा ये दिखेगा आपको, ये भी तो सरफेस एरिया हो गया। ये सरफेस एरिया किसका होगा, कोण का। तो तीन चीजें हो गई, इस कोण का सरफेस एरिया प्लस इस सिलेंडर का, इस बेलन का सरफेस एरिया, प्लस ये जो बेस है, जो सॉलिड है, इसका सरफेस एरिया। तो इसका एरिया क्या होता है, πr²। ये तो वृत्त के आकार का है ना, ये तो सर्किल के आकार का है, तो πr² प्लस 2πr(h) प्लस इसका एरिया या इसका सरफेस एरिया πrl, वक्र पृष्ठ किसका, शंकु का, कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कोन। तो जो बचा रहेगा, आप समझ गए होंगे, जो बचा हुआ है ये भी बचा हुआ है, नीचे ये भी बचा हुआ है, और अंदर से नई आकृति निकल के आ गई इसमें, तो इसका भी, ठीक है। इसका सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, इसका कर्व सरफेस एरिया, इसका बेस का एरिया। तो यहां पर जो ठोस बचा, जो शेष बच गया है, उसका एरिया निकाल लेते हैं, ठीक है। अब देखो, बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। अब क्या क्या होगा, मैंने आपको बताया कि एक तो इसमें क्या है, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस बेलन के आधार का
क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ, तीन चीज हो गई है। शंकु का वक्र पृष्ठ सब जुड़ जाएगा। तो आप लिख दीजिए, इंग्लिश में लिख देते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस एरिया ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। तीन चीज हो गई। ये जो बच गया था ना, यहां से इस सॉलिड सिलेंडर से जब इसके अंदर से कोन काट के निकाला गया, क्या क्या बच गया? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दिस सिलेंडर प्लस बेस का एरिया पाई आर स्क्वायर, प्लस यहां आप देखो किस टाइप की कैविटी दिख रही है, कोनिकल शेप में, कोन के आकार की कैविटी है। तो इसका कर्व सरफेस एरिया कितना होगा? पाई आर एल होगा। ठीक है। तो अब आप जानते हैं कि बेलन का वक्र कर्व सरफेस एरिया होता है बेलन का 2 पाई आर एच। यदि बेस का रेडियस आर हो, सिलेंडर की हाइट एच हो, 2 पाई आर एच, प्लस बेलन का आकार कैसा होता है? सर्कुलर, वृत्तीय, उसका एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर, प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, ये होता है पाई आर एल, जहां एल उसका स्लैंट आएगा। ये तिरछी ऊंचाई, यदि एल है, आर क्या है? रेडियस है, एच इसकी ऊंचाई है सिलेंडर की, समझ में आया? तो 2 पाई आर एच, ये कर्व सरफेस एरिया इसका सिलेंडर का 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर बेस का एरिया हो गया। ठीक है, सर्कुलर है, प्लस ये जो कोन कट गया ना अंदर, उसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? पाई आर एल। तो ये सब हो गया डियर स्टूडेंट। तो मैं कॉमन ले लेता हूं, यहां से पाई आर कॉमन हो गया, यहां पर बच गया 2h, पाई आर कॉमन है, यहां पर बच गया h, पाई आर कॉमन हो गया, ये हो गया l। ठीक है, h मुझे मालूम है, h है 2.4, यहां पर h आप लिख सकते हैं 2.4 हाइट सिलेंडर की। r कितना है? यहां से r निकलेगा, देखो ये डायमीटर है, डायमीटर कितना? 1.4 सेंटीमीटर, व्यास है 1.4 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या क्या होती है? व्यास की आधी। ठीक है, ठीक है ना? तो इसमें 2 से भाग करेंगे तो 0.7 हो गए। ठीक है, डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर है, यदि आपको रेडियस चाहिए तो डायमीटर का हाफ हो जाएगा, वो हो जाएगा 0.7 सेंटीमीटर। अब बड़ी बात आती है डियर स्टूडेंट कि एल कैसे निकाला जाएगा, इसकी स्लैंट हाइट कैसे निकाली जाएगी, इसकी तिरछी ऊंचाई कैसे निकलेगी। अब यहीं से मैं यदि इसको मिला दूं, ये तो ये h है, मतलब ये 2.4 आपको दिया हुआ है, इसकी हाइट है 2.4। ठीक है, और रेडियस आपको मालूम हो गया, रेडियस कितनी हो गई? 0.7, त्रिज्या 0.7 है, और हाइट कितने? 2.4, और यहां पर 90 डिग्री का एंगल है, तो पाइथागोरस थ्योरम से आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, एल स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं आप, एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तिरछी ऊंचाई का स्क्वायर, क्योंकि हाइपोटेन्यूज कर्ण की तरह बन गया ना, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर है, ये एच है, ये आ गया। तो यहां से मैं क्या निकाल दूंगा? यहां से मैं एल निकाल दूंगा। ठीक है, एल कैसे निकलेंगे? यहां पर आप देखो, एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर कितना है डियर स्टूडेंट? 0.7 का स्क्वायर प्लस एच कितना है? एच है 2.4, तो 2.4 का स्क्वायर। ठीक है, अब थोड़ा कैलकुलेशन का काम हो गया, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक हो गया, अब मैं इसको मिटा दे दूंगा तो कोई दिक्कत नहीं, मैंने यहां लिखा हुआ है, ये आप सब समझ गए हैं। कैलकुलेशन के लिए इसे मिटा देता हूं। तो अब आप देखो, देखिए डियर स्टूडेंट, 0.7 का स्क्वायर, 0.7 का स्क्वायर कितना हो गया? 4.9, तो एल स्क्वायर आपके पास आ गया
49 हो गया ना, 7 इंटू 7 49, तो 0.7 होगा तो 0.49 हो जाएगा, ये तो हो गया 0.49 प्लस 2.4 इंटू 2.4 करिए, 2.4 इंटू 2.4 तो ये हो जाएगा 5.76 तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू, इनको प्लस कर लीजिए 6.25, और आप जानते हैं कि जब मैं इसका स्क्वायर रूट निकालूंगा 6.24 का, ये कितना हो जाएगा 2.5 हो जाएगा। 2.5 इंटू 2.5 इज इक्वल टू दिस, 25 गुणा 25 बराबर 625, तो 6.25 है तो स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 2.5, तो एल भी मेरे पास यहां पर आ गया, एल इज आल्सो, एल मेरे पास आ गया 2.5। अब सब जगह वैल्यू रख लेता हूं, ठीक है। तो चलिए अब आप देखो ये कितना होगा। अब दिस इज इक्वल टू पाई मीन्स 22/7 इंटू आर, आर आपका निकला हुआ है 0.7 इंटू 2h, 2 इंटू एच, एच मतलब 2.4 प्लस आर, आर मीन्स 0.7 प्लस एल, एल मतलब 2.5, सब मिल गया है। बस अब कैलकुलेशन आपको करना है, 22 इंटू 7 से काट देंगे तो 0.1 आ जाएगा, 0.1 इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4.8 प्लस 0.7 प्लस 2.5, ठीक है। अब सब प्लस कर लीजिए, कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू नाउ, ये सबको प्लस कर लो डियर स्टूडेंट, ये हो जाएगा 2.2, 22 को 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2.2, इसको प्लस कर लीजिए, 7 5 12 और 8 20 का 0 2 4, ठीक है, 4 और 4 8, 8 आ गया, तो 2.2 इंटू 8, ठीक है, 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका जो सरफेस एरिया आया इस सॉलिड का वो आया 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर है। पर आपको एक चीज और पूछी हुई है, शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर, अप्रोक्सीमेट निकालिए, लगभग, ठीक है। देखो, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर, नियरेस्ट सेंटीमीटर, लगभग मान निकालिए। तो लगभग के लिए ऐसे लिखते हैं, ये अप्रोक्सीमेट का सिंबल है, अप्रोक्सीमेट 17.6 को मैं 18 लिख सकता हूं, लगभग यहां पर लिख दीजिए अप्रोक्सीमेट, या लगभग 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, अप्रोक्सीमेट 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, इस 17.6 को मैं लगभग 18 कर लिया है, ठीक है। तो इस रूप में डियर स्टूडेंट क्वेश्चन करना है, कितना अच्छी क्वेश्चन है, आप देख रहे होंगे। परंतु मैं आपसे बार बार ये चीज कह रहा हूं कि पहले आप जो भी निकालना चाह रहे हैं, चाहे वॉल्यूम का क्वेश्चन होगा, चाहे सरफेस एरिया का होगा, जो भी होगा, पहले उसकी ज्योमेट्री ठीक से समझनी पड़ेगी। जब ठीक से ज्योमेट्री समझ में आ जाएगा कि ये आकृति किस रूप में बनी हुई है, तब क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है डियर स्टूडेंट, थैंक यू।